किसानों से लेकर के हमारे किसान साथी सबसे ज्यादा परेशान है। माता भी परेशान है, किसान साथी भी परेशान है। तो अभी ऐसा उद्योग धंधा यहाँ पर नहीं है जो कि नौजवानों को रोजगार मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वहां पर गांव की हालत बदतर है। नालियां और रोड टूटे हुए हैं। इन चीजों पे विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। भरोसा है 2027 में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। भरोसा है कि हमारा टिकट समाजवादी पार्टी देती है। तो औला 126 विधानसभा पूरा परिवार है, हर जाति हमें चाहती है, जरूर विधायक बनाएगी। वो विधायक। और दोस्तों, मैं सूरज सागर और आप देख रहे हैं सनसनी खबर टीवी। इस वक्त मैं डॉक्टर जीराज यादव जी के यहाँ पे और हम जानेंगे, कुछ चर्चा करेंगे चुनाव को लेके। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। सर भैया आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप अपने बारे में बताएं। साथियों, पत्रकार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने पूछा कि दर्शकों को अपने बारे में बताइए। हम बताना चाहेंगे आपको, औला विधानसभा 126 हमारा एक परिवार की तरह है। परिवार का नाता है हर परिवार से, क्योंकि हम डॉक्टर हैं। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सभी लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं। किसी को परिचय देने का हमारी जरूरत नहीं है। पूरा औला विधानसभा हमें जानता है, क्योंकि हमने 2022 में चुनाव भी लड़ा है और 2006 में ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। ब्लॉक मझगमा से जिला पंचायत के सदस्य भी भारी वोटों से हमें यहाँ के साथियों ने जिताया है। तो ज्यादा परिचय बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। और हम बताना चाहेंगे, राजनीति में इसलिए हम जुड़े हैं क्योंकि राजनीति एक ऐसा माध्यम है। राजनीति के माध्यम से सरकार जब बन जाती है तो हमारे जो अपने साथी हैं पूरे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार दिलवा सकते हैं, पढ़ी लिखी बहनों को रोजगार दिलवा सकते हैं। रोड से लेकर के पुलिया से लेकर के अपने क्षेत्र का विकास नेता करा सकता है, अगर उसकी सोच विकास करने की है तब। डॉक्टर साहब, आपके क्षेत्र की औला 126 विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या को आप किस तरह से देखते हैं कि कौन कौन सी समस्या है जो सबसे बड़ी है? साथियों, हमारे औला विधानसभा की सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं। सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई यहाँ पर है तो नौजवानों से लेकर के हमारे किसान साथी सबसे ज्यादा परेशान है। जो इस समय सबसे ज्यादा जो हमारी गौ माताएं हैं जो आवारा घूम रही हैं, वो गौ माता भी परेशान है, किसान साथी भी परेशान हैं। तो हमारा मकसद ये रहेगा कि सरकार बनने पर बढ़िया सी गौशालाएं और अच्छी बनवाई जाए। माननीय अखिलेश भैया ने तो कामधेनु डेयरी भी चलाई थी। उन गायों को अच्छी व्यवस्था, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था समाजवादी पार्टी करेगी। हम लोग इस बात पे बहुत ध्यान देंगे ताकि किसानों को मुक्ति मिले, गौ माताओं को भी सुविधा मिले, मुक्ति मिले, जो कि कट जाती हैं आरी से। और किसान भी रात को रखाते हैं, उनकी परेशानी से उन्हें भी निजात मिले। ये समस्याएं हमारे क्षेत्र की बहुत हैं, बेरोजगारी बहुत है। कोई भी ऐसा उद्योग धंधा यहाँ पर नहीं है जो कि नौजवानों को रोजगार मिल सके, हमारी पढ़ी लिखी बहनों को रोजगार मिल सके। ये समस्याएं हैं। कहीं कहीं हमने ये देखा है, जो हमारे गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वहां पर गांव की हालत बदतर है। नालियां और रोड टूटे हुए हैं। इन चीजों पे विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, हमें भरोसा है 2027 में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि भैया ने कहा भी है कि जैसे ही पीड़ा बढ़ रही है वैसे ही पीडीए का जनाधार बढ़ रहा है। ये चीजों को लेकर के हम लोग सब लोग लगेंगे और अपने क्षेत्र की समस्याओं का निदान करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे जरूरी प्राथमिकता में आप कौन सी चीजें लेंगे औला के लिए? साथियों, विधायक बनने के बाद हमें भरोसा है कि हमारा टिकट समाजवादी पार्टी देती है। तो औला 126 विधानसभा पूरा परिवार है, हर जाति हमें चाहती है, जरूर विधायक बनाएगी। और विधायक बनने के बाद औला में चौमुखी विकास हमारी इच्छा है कराने की। रोडवेज स्टैंड से लेकर के आवागमन के साधन, और सबसे ज्यादा इच्छा यह है कि नौजवानों को नौकरी मिले, किस तरह से बेरोजगारी दूर हो। हमारी सबसे बड़ा इच्छा नौजवानों को प्राथमिकता देने की है, क्योंकि नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं। ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे बेचारे परेशान हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य पे,
कि क्षेत्र में कोई बीमारी ना हो, चिकित्सा से अच्छी सुविधाएं दी जाएं, अच्छे अच्छे अस्पताल यहाँ पर सरकार की तरफ से खोले जाएं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो कि जनता के लिए काफी हितकारी होते हैं। जैसा कि होली का त्योहार आने वाला है, इस पे किस तरीके के रंगों से रंग खेलना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए बचाव के लिए, इस बारे में थोड़ा बताएं। साथियों, सबसे पहले हम अपने क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और नौजवानों से ये कहना चाहेंगे कि होश के साथ नशे से दूर रहें, क्योंकि ऐसे ऐसे केमिकल के नशे आ रहे हैं जिन्हें लेकर के हर साल होली पे दुर्घटनाएं होती हैं, रोडों पे भीड़ बढ़ जाएगी। तो साथियों से चाहेंगे अपने बाइक को भी धीरे चला करके अपने घर सुरक्षित पहुंचें। और जो रंग हैं, रंगों में ऐसे ऐसे केमिकल है जिसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। साथियों, नौजवानों से चाहेंगे कि एक पुड़िया वाला हरा रंग आता है, उसे ना लगा करके गुलाल ही यूज करें। पुड़िया वाला जो हरा रंग है उससे स्किन एलर्जी हो जाती है, चेहरे पे निशान आ जाते हैं। तो नौजवानों से चाहेंगे भाईचारे के साथ भाईचारा बना करके एक दूसरे के गिले शिकवे मिटा करके गले मिलें और होली का त्योहार अच्छी तरह से। और हम समाजवादी कार्यकर्ताओं से एक निवेदन भी करेंगे साथियों, अपने पड़ोसी के घर, हर गांव में हमारा पड़ोसी कहीं ना कहीं एक ऐसा है जिसके घर पे खाने पीने को, पूड़ी के लिए, गुजियों के लिए पैसा नहीं है, तो उनके घर तक कुछ ना कुछ खोया, चीनी और रिफाइंड जरूर घर पहुंचाएं। हम भी अपने अस्पताल की तरफ से हमने दीपावली पर भी दिया था, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज हमारे बीच में नहीं है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय नेताजी, स्वर्गीय नेताजी की इच्छा रहती थी, वो गरीबों के बारे में बहुत सोचते थे। तो हम पुनः अपने कार्यकर्ताओं से चाहेंगे कि अपने पड़ोसियों को, जहां जहां जो गरीब लोग हैं उनके घर मिठाई, गुजिया और ये जरूर भिजवाने का काम करें ताकि उनके घर भी होली मनाई जाए।